नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। अक्षय तृतीया पर हुआ सामूहिक विवाह सम्मेलन, 21 जोड़े हुए शामिल। अक्षय तृतीया पर आर्यरक्षित तीर्थधाम पर वर्षी तप के तपस्वियों का सामूहिक पारने का हुआ आयोजन। पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के परिणाम घोषित होने के बाद 42 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच। बुधवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले में कई विवाह समारोह हुए, जिसके चलते पशुपतिनाथ मेला ग्राउंड में सहस्त्र और दिच्च ब्राह्मण समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। हो जाइए, दूल्हे दुल्हन खड़े हो जाइए। नारायण आगे होंगे, भगवान आगे होंगे ना। और पुष्प यहाँ रखे, बहुत सारे यहाँ पुष्प देना, यहाँ पे ये बड़े पुष्प। हाँ दो, सब दूर पहुँचा दो। मंदसौर शहर सहित जिले में आज अक्षय तृतीया के अवसर पर कई विवाह समारोह आयोजित हुए, तो वहीं अक्षय तृतीया के अवसर पर कई समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन भी किए गए, जिसके चलते मंदसौर में पशुपतिनाथ मेला ग्राउंड में सहस्त्र और दिच्च ब्राह्मण समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम जिला सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान व अन्य राज्य के समाजजन इस विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। पूरे देश भर में अक्षय तृतीया के अवसर पर विभिन्न तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। उसी को देखते हुए मंदसौर पशुपतिनाथ मेला ग्राउंड सहस्त्र और दिच्च ब्राह्मण समाज का एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसमें 21 जोड़े शामिल हुए। बताया गया कि भगवान शालिग्राम एवं तुलसी विवाह का आयोजन भी किया गया है और इस सामूहिक विवाह के आयोजन में मध्य प्रदेश, राजस्थान व अन्य राज्य के समाजजन भी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। पंडितों द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जा रहा है। इस दौरान वर वधू को आशीर्वाद देते हुए समाज की तरफ से वर वधू को उपहार स्वरूप कई सामग्री दी है। सामूहिक विवाह सम्मेलन के बाद सभी का स्नेह भोज का आयोजन भी किया गया था। मंच के पास में सामूहिक कल्याण की व्यवस्था है। आज ये भगवान पशुपतिनाथ के जो मेला प्रांगण परिसर में यहाँ पर औदिच्य समाज के द्वारा एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 21 जोड़े, जिसमें भगवान शालिग्राम जी और तुलसा जी के विवाह जोड़े सहित 20 अन्य जोड़े राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी समीपवर्ती राज्य और जिले से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये सामूहिक विवाह आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। जैन समाज में तपस्या का बड़ा महत्व है। इसी के तहत मंदसौर शहर के 18 वर्षी तप के तपस्वियों के सामूहिक पारने का आयोजन 30 अप्रैल बुधवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर नगर के प्रसिद्ध जैन तीर्थ आर्यरक्षित सूरी तीर्थ धाम चंद्रपुरा पर हुआ। मंदसौर नगर के 18 वर्षीय तप के तपस्वियों के सामूहिक पारने का आयोजन 23 अप्रैल बुधवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर नगर के प्रसिद्ध जैन तीर्थ आर्यरक्षित सूरी तीर्थधाम चंद्रपुरा पर आयोजित हुआ। वर्षी तप का यह तप आज अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण हुआ है। इस दिन वर्षी तप तपस्वियों का अंतिम पारना होता है, जिसे तपस्वी ईशु रस, गन्ने का रस का सेवन कर पूर्ण किया जाता है। इस बार मंदसौर के तीर्थस्थल आर्यरक्षित धाम जैन मंदिर पर वर्षी तप के 18 तपस्वियों का सामूहिक पारना 30 अप्रैल को संपन्न हुआ। उक्त पारना कार्यक्रम में जैन संतों व साध्वियों का सानिध्य प्राप्त हुआ। इससे पूर्व दिनांक 28 अप्रैल 2025 सोमवार को शक्रस्व अभिषेक प्रातः 8 बजे से रूपचांद आराधना भवन में हुआ। दिनांक 29 अप्रैल मंगलवार वर्षी तप के तपस्वियों का वधामना एवं पच्चखाड़ प्रातः 8 बजे रूपचांद आराधना भवन में संपन्न किया गया। दिनांक 30 अप्रैल बुधवार श्री केशरी आदिनाथ प्रभु का इक्षुरस से महाभिषेक प्रातः 6 बजे रूपचांद आराधना भवन मंदिर में संपन्न हुआ। गौ आहार एवं नवकारसी प्रातः 7 बजे से गोपाल कृष्ण गौशाला बस स्टैंड पर हुई, जिसके बाद गौशाला से ही सभी तपस्वियों का वर घोड़ा सुबह निकला गया, जो शहरु बस स्टैंड, भारत माता चौराहा, कालिदास मार्ग, घंटाघर, सदर बाजार, मंडी गेट होता हुआ पशुपतिनाथ मंदिर स्थित जैन तीर्थ आर्यरक्षित धाम पहुंचा। चल समारोह के बाद आर्यरक्षित धाम पर पूज्य गुरुवर्य श्री के प्रवचन एवं तपस्वियों का बहुमान व तपस्वियों का इक्षुरस से प्रार्थना प्रातः 12:15 बजे एवं स्वामी वात्सल्य प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हुआ। तपस्वियों का विशिष्ट बहुमान अशोक कुमार, रमीला देवी, सौरभ कुमार, शालिनी डोसी परिवार द्वारा किया गया। मंदसौर नगर के जैन समाज का, नगर के सारे व्यक्तियों का सौभाग्य है कि जिन्होंने तपस्या करी थी, जिसको वर्षी तप कहा जाता है, आज वर्षी तप का यहाँ पर पालना किया जाएगा। कई व्यक्ति संकेश्वर जी गए हैं, कई पालीताना गए हैं। अब मंदसौर नगर आरक्षित समाज का तीर्थ स्थान है, वहाँ पर पालना कार्यक्रम है। विश्वरथ सागर जी का यहाँ पर प्रवचन होगा, उनका मार्गदर्शन यहाँ पर मिल रहा है। मंदसौर नगर की धरा पर हम सबका सौभाग्य है कि जिन्होंने तपस्या की, को तपस्या से ही इस देश का उद्धार है, समाज का उद्धार है। मैं जितने तपस्वी उन सब के सौभाग्यशाली धन्यवाद देता हूँ और उनकी ये करता हूँ कि वो उनका सब वर्षी तप जो जिस त्याग तपस्या के लिए किया गया है, उनकी मनोकामना पूरी हो।
जैन समाज का और पूरे नगर का सौभाग्य है कि आज वर्षितव का पांडा यहाँ पर किया जा रहा है। आदिनाथ भगवान की जय जयकार हो रही है। मंदसौर नगर के अंदर एक खुशी का माहौल है। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के परिणाम घोषित होने के बाद 42 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की गई पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के परिणाम घोषित होने के बाद सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रारंभ हुई, जिसमें 42 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 6000 से अधिक पदों पर आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। गत माह परिणाम जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों को सूचना भेजी गई थी। गृह विभाग द्वारा नीमच एवं रतलाम जिले के 42 सफल उम्मीदवारों को बुलाया गया था, जिसमें अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक दस्तावेजों, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ साथ संबंधित पुलिस थानों से चरित्र प्रमाण पत्र लेकर साथ आए थे। अभ्यर्थियों को किसी भी पुलिस थाने में अपराध दर्ज न होने का शपथ पत्र भी लगाना अनिवार्य किया था। कर्मचारी चयन मंडल की एक फॉर्मेट जारी किया था। इसी के तहत मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर 42 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया गया। इस दौरान मंदसौर एडिशनल एसपी गौतम सिंह सोलंकी के साथ ग्रामीण एसडीओपी कीर्ति बघेल, आरआई सहित पुलिस अधिकारी मौजूद थे। ये पूर्व में आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। उसी संदर्भ में आज सभी जो अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चरित्र सत्यापन संबंधी जांच के लिए पूरे सभी आरक्षकों को बुलाया ताकि इनका नियुक्ति पत्र जारी हो सके। कहाँ से आए सर? ये जो हमारे पास करीब 42 जो हमको अलॉट हुए हैं और ये लगभग मंदसौर, नीमच, रतलाम और अन्य जिलों के हैं। कब तक चलेगा सर? देश भर में आज भगवान परशुराम की जयंती बड़ी हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर नीमच में सर्व ब्राह्मण समाज समिति बड़े वाले परशुराम धाम के द्वारा एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। ये वाहन रैली शहर के गांधी वाटिका स्टोरी आनंद मंगल बालाजी मंदिर से प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। वाहन रैली का कई स्थानों पर समाज संगठनों और समाजों ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। रैली में शामिल महिला और पुरुष भगवा दुपट्टा धारण कर डीजे और ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते हुए दिखाई दिए। इस अवसर पर समाज की बालिकाओं ने अखाड़े के हैरतअंगेज करतब दिखाए। वाहन रैली में शामिल लोग भगवान परशुराम के जय घोष करते हुए दिखाई दिए। रैली का समापन शहर के पंचवटी कॉलोनी स्थित परशुराम धाम मंदिर पंचवटी कॉलोनी पर हुआ। परशुराम धाम मंदिर समिति के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर भगवान परशुराम जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इसको लेकर बच्चों के लिए प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसके बाद आज परशुराम जयंती के अवसर पर गांधी वाटिका के समीप आनंद मंगल बालाजी मंदिर से वाहन रैली का आयोजन किया। जो वाहन रैली गांधी वाटिका से प्रारंभ हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पंचवटी कॉलोनी स्थित परशुराम मंदिर पर रैली का समापन हुआ। आज यहाँ पर वाहन रैली निकाली गई है कि उपलक्ष्य में पूरी वाहन रैली क्या कुछ कार्यक्रम हुए? ये अजर अमर भगवान परशुराम जी, जो कि हमारे सबके मतलब भगवान है। अभी तक होता ही आया है कि सिर्फ ब्राह्मण लोग ही इनको अपना भगवान मानते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अजर अमर है और सभी के भगवान है। सबसे बड़ी बात ये है कि परशुराम जी ने भगवान श्री राम को भी धनुष बाण दिया था, आपको पता ही होगा। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान को भी उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया था। ये अजर अमर है और सिर्फ ब्राह्मणों के भगवान नहीं है, ये सृष्टि के और ब्रह्मा जी के छठे अवतार, विष्णु जी के छठे अवतार हैं। इस उपलक्ष्य में आज इनका जन्मोत्सव है, तो ये रैली निकाली गई है। साथ ही शहर की जनता और देश की जनता को ये बताने का प्रयास है कि परशुराम जी के वंशज और परशुराम जी को मानने वाले लोग न केवल शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, बल्कि शस्त्र के भी ज्ञाता होते हैं। आपने देखा होगा हमारी छोटी छोटी बच्चियों ने कितना शानदार अभी तलवारबाजी और मलखम का प्रदर्शन किया, और भादवा माता से जो छोटे छोटे बटुक आए थे उन्होंने जो मंत्रोच्चारण किया, उससे आपको एहसास होगा कि आज भी तंत्र मंत्र का जो महत्व है वो अगर सही ढंग से, सही उच्चारण से किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। वर्तमान समय में देश में जो माहौल बन रहा है, जिस तरीके से विघटनकारी शक्तियां हमारे देश को तोड़ने में लगी हुई है, हम चाहते हैं कि सब एकजुट होकर इन शक्तियों का सामना करें, और जिस तरीके से पहलगाम अभी कांड हुआ है उसका माकूल जवाब देने के लिए, लोगों में जोश का संचार करने के लिए ये आयोजन रखा गया है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि नीमच के इतिहास में ये पहला आयोजन है, जबकि परशुराम जी की निकलने वाली वाहन रैली या अन्य कोई भी आयोजन हो उसमें नीमच के स्थानीय लोगों ने इतनी तगड़ी संख्या में भाग लिया है। ये तो हमेशा गांव से लोग आते थे, लेकिन पहली बार नीमच के लोग उठ खड़े हुए हैं, इसलिए नीमच की जनता का बहुत बहुत आभार। साथ ही बड़े वाले परशुराम धाम की समिति जिन्होंने अथक मेहनत की, उनको भी बधाई शुभकामनाएं। साथ ही आपको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। ये आज बड़े वाले जो परशुराम धाम है पंचवटी कॉलोनी में, उनके समिति द्वारा एक विशाल भव्य वाहन रैली निकाली जा रही है भगवान राजराजेश्वर परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था। कल महिला और बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज ये भव्य वाहन रैली जो लगभग 300 से 400 4 व्हीलर 2 व्हीलर के साथ आज निकल रही है और इसको भव्यता दे रहे हैं हम लोग सर। कहाँ से रैली प्रारंभ हुई, कहाँ से जाएगी, क्या आज आनंद मंगल बालाजी दशहरा मैदान गांधी घाटी के पास से रैली प्रारंभ हुई है और ये नगर के विभिन्न मार्गों कमल चौक, फवारा चौक, घंटाघर और होते हुए सीधी परशुराम धाम जाएगी और वहीं पे इसका समापन वही धर्म सभा, महाआरती और वहीं पे सबका भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है। कार्यक्रम निकली है, ये भगवान परशुराम के जन्मोत्सव में के उपलक्ष्य में ये वाहन रैली निकाली गई है और इस वाहन रैली के माध्यम से हम बहुत सारे अपने जो हिंदू भाई बहन हैं उनको भी बहुत बड़ा एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों की एकता और अखंडता के को दिखाते हुए शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान हमें होना चाहिए। इसके उपलक्ष्य में इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये रैली निकाली गई है आज। उमेश शर्मा, अध्यक्ष परशुराम धाम समिति नीमच। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।